बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 10 द यंग बॉयज़ एडवेंचर छोटे लड़के की मुहिम, ठीक है, इससे मुतालिक हम ये लेसन रीड आउट करेंगे। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स और ट्रांसलेशन देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हियर इज़ द यंग बॉयज़ एडवेंचर छोटे लड़के की मुहिम। एडवेंचर बोलते हैं इन कोई भी मुनज़्ज़म तरीके से कोई काम करना, उसको एडवेंचर बोलते हैं। कोई बहादुरी का, कोई दिलेरी का कोई काम करना, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम लेसन स्टार्ट करने से पहले प्री रीडिंग क्वेश्चंस देखते हैं। डिड यू एवर अंडरटेक एन एडवेंचर लाइक दिस यंग बॉय? क्या आपने कभी इस छोटे लड़के की तरह कोई मुहिम सर की है या किसी मुहिम पर किसी मुहिम पर गए थे। डिड के साथ क्वेश्चन पूछा गया तो ये पास्ट टेंस में होगा, ठीक है, कि क्या कभी आप इस छोटे लड़के की तरह किसी मुहिम पर गए थे। तो टू आंसर दिस क्वेश्चन इज नो, आई हैव नॉट सच एन एक्सपीरियंस लाइक दिस यंग बॉय, ठीक है, कि मेरा इस छोटे लड़के की तरह कोई ऐसा तजुर्बा नहीं रहा है। अच्छा, हियर इज द पैराग्राफ नंबर 1। आई स्पेशली इंजॉयड, मैं ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ, बीइंग होने से, विद माई फादर, अपने वालिद के साथ। मैं अपने वालिद के साथ होने की वजह से ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ, यानी अपने वालिद के साथ होते हुए मैं बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ, ख़ास तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हुआ। हूँ मोस्ट पीपल, जिन्हें ज़्यादातर लोग कार्ल हर्शल कहते थे, एन इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर, फल्कियात, माहिर फल्कियात, ठीक है, यानी हर्शल के तौर पर उन्हें बुलाते थे। ही कुड टर्न वेरी सीरियस एट टाइम्स, वो बाज़-औक़ात बहुत संजीदा हो जाते थे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ज़्यादातर वक्त में, ही वॉज लाइट हार्टेड, वो नरम दिल थे। लाइट हार्टेड, नरम दिल, वो नरम दिल थे। ही जॉक्ड अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा मजाक करते थे, एंड मेड मी लाफ, और मुझे हंसाते थे। इट ऑलवेज प्लीज्ड हिम, ये हमेशा उनके लिए खुशी का बायस बना, ये हमेशा उन्हें खुशी होती थी। व्हेन ही सा, जब वो देखते थे, जब उन्होंने देखा, दैट हिज सन वाज करियस, कि उनका बेटा मुश्ताक था, करियस था, यानी मुतजस्सिस था, शायक था, कि नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसे शौक था, अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, ठीक है। जब वो हमेशा खुश होते थे जब वो देखते थे कि उनका बेटा नई चीज़ों के बारे में या चीज़ों के बारे में जानने के लिए मुतजस्सिस है, शौक़ रखता है। ही ऑलवेज वांटेड, वो हमेशा चाहते थे, टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स हिमसेल्फ, खुद, वो हमेशा खुद नई चीज़ों के बारे में सीखना चाहते थे। एंड वुड गो आउट, और बाहर जाते थे। वुड जहाँ पे पास्ट टेंस में किसी भी यानी पास्ट टेंस की हैबिट को शो करने के लिए हम वुड चूज़ करते हैं। वुड गो आउट, और बाहर जाते थे, ऑफिस वे, अपने यानी मामूल से हटकर, टू इन्वेस्टिगेट दैम, उन्हें तहकीक करने के लिए, उन्हें जानने के लिए, ठीक है, यानी मुख्तलिफ चीज़ों की या चीज़ों की तहकीक करने के लिए मामूल से हटकर जाते थे। आल्दो, अगरचे, द ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, यानी ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, प्लम्बिंग बोलते हैं जो पाइप की फिटिंग और रिपेयरिंग का काम करते हैं, उसको प्लम्बिंग कहते हैं, ठीक है। द ग्लेन प्लम्बिंग कंपनी, यानी ग्लेन का ये नल लगाने की जो कंपनी थी, ग्रू इनटू अ सक्सेसफुल बिजनेस, वो बहुत कामयाब कारोबार में बढ़ी, यानी कामयाब कारोबार हुआ। और विच, जिसमें, ही वाज द ओनर, जो कि जिसके क्या आप ओनर थे, मालिक थे। आई थिंक ही रिकग्नाइज्ड द लिमिटेशंस, मेरा ख्याल है, ही रिकग्नाइज्ड, उन्होंने जाना, यानी उन्होंने पहचाना, द लिमिटेशंस, हदूद को, ऑफ हिज एजुकेशन, तालीम की, उन्होंने तालीम की हदूद को या तालीम की कमी को उन्होंने जाना।
ही वांटेड टू गेन मी, वो चाहते थे कि मैं द क्यूरियोसिटी, कि मैं जानूँ, चीज़ों के बारे में जानूँ, एंड सेंस ऑफ अनबाउंडेड पॉसिबिलिटी, सेंस समझ, ऑफ अनबाउंडेड लामहदूद, पॉसिबिलिटी मुमकिनात, और लामहदूद मुमकिनात की समझ और शौक़ रखूँ, दैट कुड ओनली कम फ्राम लर्निंग, जो कि हमेशा जो सिर्फ सीखने से आता है। ठीक है, यानी उन्हें शौक़ था कि मैं नई चीज़ों के बारे में जानने और लामहदूद मुमकिनात की समझ रखूं, जो कि सिर्फ सीखने से आता है या पढ़ने लिखने से आता है। ओके, हियर इज द पैराग्राफ नंबर 2। आई ग्रू अप, मैं बड़ा हुआ, बीइंग कॉल्ड बर्ड, बर्ड का मतलब होता है कोंपल, छोटी कोंपल, यानी पत्ते से पहले जब वो छोटा होता है तो उसे कोंपल बोलते हैं। आई ग्रू अप बीइंग कॉल्ड बर्ड, और मुझे बर्ड कहते हुए, मैं बर्ड कहते हुए बड़ा हुआ, यानी मुझे बर्ड कहते हुए बड़ा हुआ द समर, मौसम गर्मा में। आई टर्न्ड 8, मैं 8 साल का हुआ। डैड टुक मी अलॉन्ग टू कैम्ब्रिज वन डे। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे ज़्यादातर पास्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में बात हो रही है। अच्छा, डैड टुक मी, डैड यानी वाले साहब मुझे ले गए, अलॉन्ग साथ, टू कैम्ब्रिज की तरफ, वन डे एक दिन मुझे कैम्ब्रिज की तरफ अपने साथ ले गए। व्हेन ही वेंट टू चेक ऑन प्लम्बिंग जॉब, व्हेन ही वेंट टू, जब वो गए, चेक ऑन अ प्लम्बिंग जॉब, वो एक प्लम्बिंग जॉब की को करने गए, यानी प्लम्बिंग जॉब के लिए गए, तो वो मुझे भी साथ कैम्ब्रिज की तरफ ले गए। कैम्ब्रिज एक सिटी का नेम है। ठीक है, कैम्ब्रिज ले गए। इट वॉज अ टाइम ऑफ ईयर, ये एक साल यानी साल की बात थी, उस साल यानी साल की बात थी, व्हेन जब, वाइल्ड फ्लावर्स ब्लूम्ड, जब जंगली फूल या खुदरो फूल खिले, ऑन द रोड साइड्स, दरख्तों के अतराफ में, सड़कों के अतराफ में, एंड इन द फार्म फील्ड्स, और खेतों में, कैटल ग्रेज्ड, और खेतों में मवेशी चर रहे थे। यानी ये तब की बात है जब मवेशी जो है खेतों में चल रहे थे और सड़क के दोनों तरफ, सड़क के अतराफ में खुदरो या जंगली फूल खिले हुए थे। ही चेक्ड इन, वो दाखिल हुए, ऑन द जॉब पर, यानी वो जॉब में उन्होंने जॉब इख्तियार की या उन्होंने काम किया, काम में शामिल हुए। एंड और एज वी ड्रॉव पास्ट अ ग्रासफील्ड एयरपोर्ट आउटसाइड ऑफ टाउन, हम कस्बे के बाहर, जैसे ही हम कस्बे के बाहर ग्रासफील्ड एयरपोर्ट के तरफ चले या उधर गुजरे, ही स्पॉटेड अ प्लेन, तो वहाँ पे उसने एक प्लेन देखा। स्पॉटेड का मतलब होता है नोटिस करना। ठीक है, ये वर्ब है। उन्होंने वहाँ पे एक प्लेन देखा, जहाज़ को देखा। देयर, वहाँ पे एक जहाज़ को देखा। एंड वी स्टॉप्ड, और वहाँ पे हम रुक गए। स्टॉप्ड सेकंड फॉर्म में, और हम वहाँ पे रुके। अच्छा, यहाँ पे वाइल क्वेश्चन है। Why did the dad go to Cambridge, a city of England? यानी डैड कैम्ब्रिज की तरफ क्यों गए, यानी ये सिटी है कैम्ब्रिज, एक इंग्लैंड जो कंट्री है उसका एक सिटी नेम है, तो वो कह रहे हैं कि उस कैम्ब्रिज की तरफ वाले साहब क्यों गए। To answer this question is, Dad went to Cambridge because he wanted to doing a job there, plumbing job there. ठीक, क्योंकि वो वहाँ पर एक प्लम्बिंग की जॉब करना चाहते थे, नल लगाने का काम करना चाहते थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखें, पैराग्राफ नंबर 3। We got out of the car to look. We got out,
हम बाहर आए ऑफ द कार, कार से, टू लुक देखने के लिए, हम कार से बाहर आए देखने के लिए। अ मैन हैड एन ओल्ड ओपन कॉकपिट, एक आदमी के पास एक पुराना खुले कॉकपिट वाला बाईप्लेन, 2 पंखों वाला जहाज था। एंड ही वाज टेकिंग पीपल अप, और वो लोगों को ऊपर लेकर जाता था, यानी कि वो लोगों को ऊपर की यानी आसमानों की सैर कराता था। वी वर लीनिंग अगेंस्ट द कार, हम कार के साथ झुक के खड़े थे। एंड वॉचिंग हिम, और उसे देख रहे थे। एंड माई डैड सेड, और मेरे वालिद साहब ने कहा, यू वांट टू गो अप बट क्या आप ऊपर जाना चाहते हो? आई ऑलमोस्ट डाइड, मैं तकरीबन मर गया था। डाइड मरना, ऑलमोस्ट तकरीबन, मैं तकरीबन मर गया था। फ्लाइंग वाज अ ग्रेट एडवेंचर, उड़ना एक अजीम मुहिम थी, यानी बहुत बड़ा काम था। एवरीबॉडी न्यू, हर शख्स जानता था। अबाउट 40 लिंडीबर्ग्स के बारे में। क्रॉसिंग द अटलांटिक ओशन, जो कि अटलांटिक ओशन को पार करते हुए। फ्लाइट 2 years अर्लियर, 2 साल पहले, जो अटलांटिक ओशन को पार करते हुए 40 लिंडीबर्ग्स की प्रवास के मुतालिक हर कोई जानता था। When लिंडी केम होम, जब लिंडी घर आया, द पेपर्स हैड डिस्क्राइब्ड, अखबारात ने बयान किया, ऑल द इवेंट्स, सारे वाक़यात को, इन द ऑर्डर, तरतीब के साथ, इन विच, जिसमें, दे हैड हैपेंड, जिसमें वो रोनमा हुए थे, जिसमें वो वाक़े हुए थे। यानी जब लिंडी घर वापस आए तो तमाम अखबारात ने उसके वाक़यात को वैसे बयान किया जैसे वो रोनमा हुए थे, दे वर हैपेंड, जैसे वो हुए थे। डैड हैड रेड ऑल अबाउट लिंडी, वालिद साहब लिंडी के मुतालिक पढ़ चुके थे। व्हाट आर ग्लोरियस, क्या शानदार एंड इंस्पायरिंग स्टोरी, और एक मुतासिर कुन स्टोरी है। क्या शानदार और एक मुतासिर कुन स्टोरी है। इंस्पायरिंग का मतलब होता है शानदार, मुतासिर कुन, ठीक है, मुतासिर कुन स्टोरी है। कितनी शानदार और मुतासिर कुन कहानी है। डैड आल्सो वांटेड, वालिद साहब वांटेड टू फ्लाई ओवर कैम्ब्रिज सिटी के ऊपर उड़ना चाहते थे। वालिद साहब भी कैम्ब्रिज सिटी के ऊपर उड़ना चाहते थे। ऑन हिज वे टू कोलंबस के रास्ते पर, वालिद साहब भी कोलंबस के रास्ते पर कैम्ब्रिज शहर के ऊपर उड़ना चाहते थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पैराग्राफ नंबर 1, 2 and 3 we have read about these paragraphs, and now we will look the different difficult verse meanings. So let's start. Yes, here are difficult verse meanings related to text. Paragraph number 1 to 3 of unit number 10, the young boy's adventure. Especially mean खास तौर पर। एस्ट्रोनॉमर माहिर फल्कियात, यानी जो खला का या कह लें कि आसमानों का की मालूमात के बारे में माहिर हो। सीरियस संजीदा। लाइट हार्टेड नरम दिल, यानी चीयरफुल। he has a cheerful personality, यानी बहुत नरम दिल थे, बहुत एक खुशकुन तबीयत के मालिक थे। प्लीज्ड खुश हुए। करियस मुतजस्सिस। शाइक, यानी किसी चीज़ के बारे में जानने का शौक़ होना, किसी चीज़ के बारे में जानना। इन्वेस्टिगेट तहकीक करना, यानी किसी चीज़ के बारे में तहकीक करना, जानना। आल्दो अगरचे। सक्सेसफुल कामयाब। बिजनेस कारोबार। रिकग्नाइज्ड पहचाना, जान लिया। सेकंड फॉर्म है तो उसको हम ऐसे बोलेंगे, जान लिया, पहचाना। लिमिटेशंस हदूद या कमियों को भी बोलते हैं। अनबाउंडेड लामहदूद। पॉसिबिलिटी इम्कानी यानी मुमकिनात। प्लम्बिंग नल लगाने का काम, जिसमें पाइप्स की फिटिंग और रिपेयरिंग का काम होता है, उसको प्लम्बिंग बोलते हैं। वाइल्ड फ्लावर्स जंगली फूल।
या खुदरो फूल यानी जो खुद पे खुद उगते हैं उसको वाइल्ड फ्लावर्स बोलते हैं। ब्लूम्ड खिले यानी फ्लावर्स ब्लूम्ड फूल खिले। ग्रेज्ड चरते थे यानी जानवरों की बात हो रही है कि जानवर चरते थे घास के मैदान में या कहीं भी चरते थे। चेक्ड इन दाखिल हुए किसी भी काम के लिए किसी भी जगह पर वो दाखिल हुए कोई काम शुरू किया। स्पॉटेड खड़े पाया या नोटिस किया देखा। बाय प्लेन दो पंखों का जहाज। लीनिंग झुकते हुए। ऑलमोस्ट तकरीबन। एडवेंचर मुहिम कोई भी दिलेरी का काम। डिस्क्राइब्ड बयान किया। द पेपर्स अखबारात यानी न्यूज़पेपर्स को भी अखबारात। ग्लोरियस शानदार। इंस्पायरिंग मुतासिर कुन। फ्लाईओवर उड़ना, ठीक है, किसी यानी ऊपर उड़ना, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 के डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग और उसकी ट्रांसलेशन हमने आज इस वीडियो में की। और कहीं से कोई वर्ड या कोई भी सेंटेंस फ्रेज आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट in the comment box and you can ask so many questions you don't have understand about the lessons, and I will try to answer these questions, okay. And now is the time to review. If you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support my channel. And remember to press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson. And remembers means your prayers, and may you blessed always. I pray for you. May you blessed always, and see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.